जय हिंद दोस्तों, आइए देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि जीवन काल क्या होता है। जो लाइफ स्पेन होता है, लाइफ स्पेन क्या है, उसकी क्या परिभाषा है, तथा लाइफ स्पेन जो जीवन काल है इसकी अवस्थाएं कितनी पाई जाती हैं, कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी। आइए आज का हमारा यही टॉपिक है। देखते हैं जीवन काल की परिभाषा। तो जन्म से लेकर किसी जीव के प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवधि को जीवन काल कहते हैं। यानी कि जन्म से लेकर कोई जीव है, उसके जन्म से लेकर उसकी जो मृत्यु हुई, जो प्राकृतिक मृत्यु है, उसकी जो अवधि है बीच की, उसी को ही जीवन काल कहते हैं। ये जीवन काल देखिए, जैसे एग्जांपल में हम लेंगे कि जो बटरफ्लाई होती है उसका जो जीवन काल होता है, लाइफ स्पेन होता है, वो 1 से 2 वीक यानी कि 1 से 2 हफ्ते का होता है। पर यही हम देखते हैं कि जो बनियान यानी कि बरगद का पेड़ होता है, उसका 200 वर्ष यानी कि 200 साल उसका जो जीवन काल है। ये जीवन काल अलग अलग जीवों पर अलग अलग जीवों का अलग अलग होता है। मतलब कि किसी का कंफर्म नहीं होता कि सबकी एक ही जीवन काल है, ऐसा कुछ नहीं है। सबका उन जीवों पर निर्भर रहता है कि उनकी प्राकृतिक जीवन काल पर निर्भर रहता है कि उनकी जीवन की अवधि रहेगी वो कितने वर्ष की होगी, कितने दिन की होगी, कितने हफ्ते की होगी, कितने मिनट की होगी, ये उन पर निर्भर करता है। आइए देखते हैं जो कौन कौन सी अवस्थाएं पाई जाती हैं। तो पहला है किशोर अवस्था, जो जीवन काल की अवस्थाएं पाई जाती है, जो हमारी पूरी, हम ऐसे कहते हैं हमारी पूरी जिंदगी है, तो उनमें कौन कौन सी अवस्थाएं पाई जाती है। तो पहला है किशोर अवस्था। जो किशोर अवस्था है, ये पहला जीवन काल की पहली अवस्था है। प्रत्येक जीव अपने जीवन में लैंगिक रूप से परिपक्व होने से पहले एक अवस्था में पहुंचता है, जिसे किशोर अवस्था कहते हैं। जो प्रत्येक जीव है, प्रत्येक जीव अलग अलग से जीव है, तो अपने उनके जीवन के में लैंगिक रूप से परिपक्व होने से पहले एक अवस्था, उनकी लैंगिक परिपक्व होने से पहले एक अवस्था आती है, जिसे किशोर अवस्था कहते हैं। ये अवस्था प्रत्येक जीवों में अन्य रूप से अलग अलग होती है। तो ये प्रत्येक जीवों में अलग अलग होती है, सभी में एक बराबर नहीं होती है। दूसरी अवस्था क्या है? तो दूसरी अवस्था है प्रजनन अवस्था। ये दूसरी अवस्था है प्रजनन अवस्था। ये जीवन काल की दूसरी अवस्था है। देखिए, कोई भी जीव प्रजनन करने योग्य होता है, यानी कि प्रजनन अवस्था में कोई भी जीव जो जीव है वो प्रजनन करने योग्य जब हो जाता है, तो उसे उसकी प्रजनन अवस्था कहते हैं, उसकी प्रजनन अवस्था कहते हैं। यानी कि वो दूसरी अवस्था, जीवन काल की दूसरी अवस्था चल रही होती है। तीसरा क्या है? वृद्धावस्था। यानी कि वृद्धावस्था ये तीसरी अवस्था है जीवन काल की कार्य करने। इसमें क्या होता है, इसकी जो परिभाषा है, इसमें क्या होता है कि इसमें कार्य करने की जो क्षमता होती है वो धीरे धीरे घटने लगती है। जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसकी जो कार्य करने की क्षमता होगी वो धीरे धीरे घट जाएगी। वो उस प्रकार से कार्य नहीं कर पाएगा जिस प्रकार से वो वृद्धावस्था होने से पहले करता है। यानी कि प्रजनन अवस्था में जिस प्रकार से वो कार्य करता होगा, उस प्रकार से वृद्धावस्था में वो कार्य नहीं कर सकता और कार्य करने की क्षमता घट जाती है, अतः समाप्त हो जाती है। यानी कि समाप्त ही हो जाती है, क्षमता घट जाती है या अतः समाप्त ही हो जाती है, वृद्धावस्था कहलाती है। वृद्धावस्था प्रजनन अवस्था के ठीक अंत में आती है वृद्धावस्था। देखते हैं मृत्यु अवस्था। तो मृत्यु अवस्था वृद्धावस्था के बाद में आती है, यानी कि पहले वृद्धावस्था होती है, उसके बाद मृत्यु अवस्था होती है, मृत्यु होती है। तो मृत्यु जो होती है ये वृद्धावस्था के बाद आती है। वृद्धावस्था के बाद मृत्यु आती है। तो वृद्धावस्था के दौरान, जो वृद्धावस्था है इसके दौरान कोशिकाएं मृत होने लगती है। धीरे धीरे जो हमारी सेल्स होती हैं वो डेड होने लगती है, यानी कि डेड सेल्स हो जाती है, तो वो मृत होने लगती हैं तथा ऊतक टूटने लगते हैं। जो ऊतक है, कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती है, तो वो ऊतक है वो टूटने लगते हैं। कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती है तथा ऊतक मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम तथा ऑर्गन सिस्टम मिलकर बॉडी बनाते हैं। ये पूरा बनाते हैं, टूटने लगते हैं। शरीर के महत्वपूर्ण अंग है वो कार्य करना बंद कर देते हैं, यानी कि पूरा शरीर है वो नष्ट होने लगता है। मृत्यु होने पर पूरा शरीर का जो अंग, ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन है, कोशिकाएं है, सेल्स जो है, ये सारी टूटने लगती है, यानी कि मृत हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो जब ये सब रहेंगे ही नहीं तो इंसान रहेगा ही नहीं।
ये सारी चीजें खत्म हो जाती है तो इंसान का जो होता है, इंसान की मृत्यु हो जाती है, इंसान मृत हो जाता है। तो फिर से देखते हैं, वृद्धावस्था के दौरान कोशिकाएं मृत होने लगती हैं तथा ऊतक टूटने लगते हैं। जो ऊतक होते हैं वो टूटने लगते हैं। शरीर के महत्वपूर्ण जो अंग है, महत्वपूर्ण अंग, वो कार्य करना बंद कर देते हैं। जब अंग कार्य करना बंद कर देंगे तो इंसान मृत अवस्था में हो जाएगा, यानी कि उसका जो अवस्था चल रही होगी वो मृत अवस्था, मतलब वो मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये जीवन काल की अवस्थाएं थी, जीवन काल की परिभाषा तथा जीवन काल की अवस्थाएं थी। हमने जीवन काल की परिभाषा क्या है उसको देखा तथा जीवन काल की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, उनमें क्या होता है, ये हमने देखा। आज का हमारा ये वीडियो है। जिनको भी ये वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया होगा कि जीवन काल किसे कहते हैं तथा जीवन की अवस्थाएं कौन कौन सी है, वो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा चैनल को शेयर करें, ताकि हम और भी वीडियो आपके लिए बनाएं और टॉपिक के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।